हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 का महान व्यक्तित्व का चैप्टर नंबर 28 है आचार्य विनोबा भावे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले इस चैप्टर के पाठ का सारांश को हम लोग देखेंगे। पाठ का सारांश इस प्रकार से है। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को महाराष्ट्र में कोलाबा जिले के गगोदा ग्राम में हुआ। ध्यान में रखेंगे, क्या नाम है? कोलाबा जिले के गगोदा ग्राम में हुआ। विनोबा जी पाठ्यपुस्तकों के साथ आध्यात्मिक पुस्तकों के पढ़ने में भी रुचि लेते थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने तुकाराम गाथा, दासबोध, ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य और गीता का अनेक बार अध्ययन किया। विनोबा जी कक्षा 5 से लेकर ऊंची कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाते थे। वे उच्च कोटि के रचनाकार भी थे। उन्होंने मराठी, हिंदी, तमिल, संस्कृत और बांग्ला में अनेक पुस्तकों की रचना की। महात्मा गांधी जी के आग्रह पर वे साबरमती आश्रम चले आए। यहाँ वे उपनिषदों का नियमित वाचन और संस्कृत पाठ पढ़ाने का कार्य करने लगे। लोगों ने उन्हें आचार्य कहना प्रारंभ कर दिया। इनमें आलस्य बिल्कुल न था। वे दृढ़ संकल्पी और सच्चे कर्मयोगी थे। विनोबा भावे जी का गीता पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने जगह जगह घूमकर लोगों के सामाजिक उत्थान के विषय में विचार व्यक्त किए। भूदान यज्ञ विनोबा जी ज़्यादा जमीन वाले किसानों की भूमि का कुछ हिस्सा भूमिहीनों में बांटते थे। इस प्रकार भूदान यज्ञ के द्वारा विनोबा जी ने भूमिहीनों को जमीन दिलाई। सर्वोदय सिद्धांत विनोबा जी के सर्वोदय सिद्धांत के 3 तत्व हैं। पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा और तीसरा अपरिग्रह यानी कि त्याग। इनके अनुसार आध्यात्मिक विकास का आधार सत्य है, सामाजिक विकास का आधार अहिंसा और आर्थिक विकास का आधार अपरिग्रह है। विनोबा जी के विचार समता का अर्थ ऐसी बराबरी है जिनमें योग्यता के आधार पर आकलन हो। व्यक्ति ढोंग नहीं है, भक्ति ढोंग नहीं है। दिन भर झूठ बोलकर पाप करके प्रार्थना नहीं होती है। जिस घर में उद्योग की शिक्षा नहीं है, उस घर के बच्चे घर का नाश कर देंगे। स्वावलंबन का अर्थ है अपने आप पर निर्भर होना तथा दूसरों का मुंह ना ताकना। आशय है जितना कमाओगे उतना खाओगे। विनोबा जी ऋषि, गुरु और क्रांति दूत सभी कुछ थे। 15 नवंबर 1982 को उनका निधन हो गया। वर्ष 1983 में इन्हें भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि विनोबा जी के सर्वोदय सिद्धांत को आशय को लिखिए। उनका जो आशय था, जो सर्वोदय सिद्धांत का आशय था, उसको आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे विनोबा जी के सर्वोदय सिद्धांत का आशय स्वशासन और स्वावलंबन था। क्या था दोस्तों? स्वशासन और स्वावलंबन था। प्रश्न नंबर 2 है, विनोबा जी ने आर्थिक विकास का आधार किसी और क्यों बताया? तो उत्तर में लिखेंगे विनोबा जी ने आर्थिक विकास का आधार अपरिग्रह त्याग बताया है, क्योंकि इसमें ही धन का समान वितरण संभव है। क्या है? इसमें ही धन का समान वितरण संभव है। प्रश्न नंबर 3 है, भूदान आंदोलन का क्या उद्देश्य था? ठीक है, उत्तर में लिखेंगे भूदान आंदोलन का उद्देश्य भूमिहीन को बड़े किसानों की भूमि का कुछ हिस्सा दिलाना था। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये तथ्य है। दोस्तों भूदान आंदोलन चलाया था किसने? विनोबा भावे जी ने चलाया था। इसमें क्या था कि जिस किसान के पास कुछ भी भूमि नहीं होता था, वो क्या करते थे, कुछ बड़े किसान होते थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा भूमि रहता था, तो उसका कुछ हिस्सा जिसके पास बिल्कुल नहीं होता था उसको दिलाते थे। इसको बोला गया था भूदान आंदोलन, यानी कि इसका उद्देश्य था भूमिहीन को बड़े किसानों की भूमि का कुछ हिस्सा दिलाना, इसका उद्देश्य माना गया।
बहुत अच्छा कार्य था, आप इसको ज़रूर याद करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, विनोबा जी कैसी बराबरी चाहते थे? आपकी नज़र में समता का क्या मतलब है? उत्तर में लिखेंगे, विनोबा जी ऐसी बराबरी चाहते थे जिसमें योग्यता के अनुसार सभी का आकलन हो। गणित की बराबरी दैनिक व्यवहार के लिए व्यवहारिक नहीं है। हम विनोबा जी के विचार से सहमत हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जितना कमाओ उतना खाओ, विनोबा जी के इस कथन का क्या मतलब है? उत्तर में लिखेंगे, जितना कमाओ उतना खाओ का मतलब है स्वावलंबन और दूसरों का मुंह ना ताकना। ध्यान में रखेंगे, जितना कमाओ उतना खाओ का अर्थ क्या है दोस्तों? स्वावलंबन, ठीक है, और दूसरों का मुंह ना ताकना, इसका यही अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें पहला पॉइंट है, विनोबा जी में क्या था दोस्तों? आलस्य जो था लेस मात्र था। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरेंगे? आलस्य। लेस मात्र मतलब कि बिल्कुल भी नहीं था। दूसरा पॉइंट है, लोगों की सेवा करना विनोबा जी का धर्म बन गया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे? खाली स्थान में धर्म बन गया था। विनोबा जी का कहना था कि केवल पाठशाला की शिक्षा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। तो उनका दोस्तों ध्यान में रखेंगे, खाली स्थान में क्या करेंगे? पाठशाला की शिक्षा। विनोबा जी कहते थे कि जो पाठशाला की शिक्षा उस पर हम केवल निर्भर नहीं रह सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, दिन भर पाप करके झूठ बोलना प्रार्थना नहीं है। यदि आप दिन भर पाप करके झूठ बोलकर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना नहीं कहलाती है, इसलिए खाली स्थान में क्या भरेंगे? झूठ बोलकर। प्रश्न नंबर 7 है, विनोबा जी द्वारा कहे गए निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी मिलान हो चुका है, आप इसको एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा। सत्य की बात करते हैं, सत्य का मिलान हम लोग करेंगे सामाजिक विकास का आधार, ठीक है। अहिंसा का मिलान हम इससे करेंगे योग्यता के अनुसार कीमत। और अपरिग्रह का अर्थ होता है, या जो इसका मिलान होगा, जो खाता है वह उद्योग करे। समता का अर्थ यहाँ पे है, समता का मिलान इस पे कराएंगे आध्यात्मिक विकास का आधार, और उद्योग का मिलान कराएंगे पाप करके झूठ बोलकर प्रार्थना नहीं होती है। और लास्ट आपका भक्ति का मिलान इससे होगा आर्थिक विकास की को आधार। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।